हेलो फ्रेंड, आप सभी का जीके बाई अन्नू क्लासेज में स्वागत है। हम मैं आपको बता दूं कि आज ये हमारी तीसरी क्लास है। हमने इससे पहले दो क्लासें ले चुके हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो आप पहले उन क्लासों को देखें, फिर ये क्लासें देखें। इससे पहले हमने चैत्र माह के त्यौहार देख लिए। हमने ये देख लिया कि कौन कौन से त्यौहार आते हैं, कब आते हैं। ये देख लिया कौन से त्यौहार किस माह में आते हैं। तो हम इससे पिछली क्लास में चैत्र माह के त्यौहार पढ़े थे, तो चलो हम उसका थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, फिर हम पढ़ेंगे बैसाख माह के त्यौहार। तो हमने चैत्र माह के त्यौहार में पढ़े थे। सबसे पहले हमने धुलंडी। पहले हम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के देख लेते हैं, उसके बाद हम शुक्ल पक्ष के देखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बैसाख माह के त्यौहार। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में हमने सबसे पहले धुलंडी मनाई थी। चैत्र माह में आए और हमने धुलंडी मनाई। धुलंडी के बाद हमने 5 दिन तक रंग उड़ाई, यानी कि रंग पंचमी मनाई। फिर हमने शीतल यानी कि ठंडा भोजन खाया, शीतलाष्टमी। ये हमने पढ़े थे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के त्यौहार। फिर हमने पढ़े थे शुक्ल पक्ष के त्यौहार। शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्यौहार है? शुक्ल पक्ष में हमने सबसे पहले नवरात्र की स्थापना की। फिर हमने गणगौर बनाई धूमधाम से। गणगौर के बाद हमने अशोकाष्टमी बनाई। चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी बनाई। फिर रामनवमी बनाई। रामनवमी के बाद हमने महावीर जयंती मनाई। हमने चैत्र माह में 2 महावीर जयंती मनाई। 13 को हमारे महावीर जी जयंती मनाई और पूर्णिमा को हमने पूर्णिमा को हमने महावीर जी जयंती यानी कि हनुमान जयंती मनाई। यानी कि 13 को हमने हमारे महावीर जी और पूर्णिमा को रामदेव जी के महावीर यानी रामदेव जी यानी कि राम जी यानी कि भगवान राम यानी कि हनुमान जयंती, भगवान राम के हनुमान यानी कि पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई थी। इसके बाद हमने देखा था गणगौर। गणगौर त्यौहार जो है शिव और पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जो वैसे तो कई कन्फ्यूजन होता है कि 16 तारीख माने या फिर 18 तारीख माने। वैसे तो गणगौर 18 दिन तक मनाई जाती है, लेकिन आपको ऑप्शन में अगर 18 तारीख ना दिखे तो आप उसकी जगह 16 तारीख भी मान सकते हैं। फिर हमने देखा था गणगौर कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, यानी कि जयपुर और उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। और कहाँ की प्रसिद्ध नहीं है, तो हमने देखा था कि बूंदी की प्रसिद्ध नहीं है और जोधपुर की प्रसिद्ध नहीं है। लेकिन 1992 में बूंदी के जिगर परिवार ने एक सवारी निकाली थी और चतुर्थी के दिन जैसलमेर में गणगौर मनाए जाते हैं। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि गणगौर किस चतुर्थी को कहाँ पर मनाई जाती है, तो आप ऑप्शन देंगे जैसलमेर में बनाई जाती है। और हमने देखा था कि गणगौर के ऊपर सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं और घूमर नृत्य किया जाता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि घूमर नृत्य किसकी याद में किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा कि माता पार्वती की याद में किया जाता है, क्योंकि गणगौर हम शिव और पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक मानते हैं। तो माता पार्वती की याद में ही घूमर नृत्य किया जाएगा। फिर हमने देखा था गणगौर सबसे ज़्यादा नाथ द्वारा ही प्रसिद्ध है, जैसे कि चुंदरी गणगौर हुई, हरी गणगौर हुई, गुलाबी गणगौर हुई। ठीक है, ऐसे हमने चैत्र माह के त्यौहार पढ़े। चैत्र माह के बाद आता है बैसाख। चैत्र बैसाख आज हम पढ़ेंगे बैसाख माह के त्यौहार। तो दोस्तों उसी तरह जैसे हमने चैत्र माह के त्यौहार बनाए थे, इधर का हमने लिखा था कृष्ण पक्ष। तो आप भी हाथ के साथ साथ लिखते हैं, इधर लिखे कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष एक तरफ हमने लिखा था कृष्ण पक्ष, दूसरी तरफ हमने लिखा था शुक्ल पक्ष। तो आप इधर लिख लीजिए शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। वैसे बैसाख माह में ज़्यादा त्यौहार नहीं है, 3 ही त्यौहार में मेन है। तो देखते हैं और उसको हाथ के हाथ भी याद कर लेते हैं। चलो हम शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कृष्ण पक्ष में एक ही त्यौहार आता है, वो आता है ढूंढला गवर, जो मारवाड़ की प्रसिद्ध है। ढूंढला गवर जिसे हम बैठमान गणगौर भी बोलते हैं।
जो काजी फसल है मारवाड़ी की फसल है तीज को मनाई जाती है क्या चैत्र के दिन तीज को मनाई जाती है जो काजी फसल है उदयपुर व जोधपुर की। शुक्ल पक्ष में दो त्योहार मनाए जाते हैं एक तो मनाया जाता है अक्षय तृतीया यानी तीज को मनाया जाता है और एक पूर्णिमा को आता है बुद्ध पूर्णिमा। 3 दिन 15 3 दिन 15 तृतीया मनाई जाती है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया अक्षय तृतीया को हम अक्षय तृतीया बोलते हैं जिसको पहले बोलते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया पूर्णिमा को मनाई जाती है बैसाख बुद्ध पूर्णिमा बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा सभी रंग की बात करते हैं यानी कि बैसाख साख आप पिछले अच्छे याद रखिए बैसाख बैसाख के साथ है खास बैसाख खास अगला है बैसाख खास है कुछ बैसाख में क्या खास आपका तीज है आपका तीज आपको पता है आपका तीज अभी साल कितना लगता है एक करके आपका तीज अभी साल के दिन जाना लगता है वो आपको बाद में बताएंगे पहले आप इसे याद कीजिए। बैसाख बैसाख क्या खास है हमारे लिए इस बात को दिन इसमें आपका तीज है आपका तीज है अच्छे दिखता है यानी बैसाख जो दिखता है अब अच्छे दिखते हैं आप आपका कुछ भी तुम्हारे कुछ बच्चे समाज में कुछ भी देखते हैं आप कैसे याद शुद्ध 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 याद रखेंगे ना अच्छे से शुरू पक्ष में आता है अच्छे से शुरू पक्ष में आता है ये बात आपको किसने बताई बुद्धि जी ने बताई किसने बताई बात बुद्धि जी ने बताई बुद्धि जी ने बुद्धि जी ने सबसे पहली बात अच्छी दिखता है फिर बैसाख में बताई अगर ये अच्छे दिखते हैं बुद्धि जी ने अच्छे दिखते बुद्धि जी ने कब आती है शुरू पक्ष में जीना दिया हमें ये बात पता चली कि वैसे करने लगी जीना दिया जीना दिया कि हमें जीना देता है बल्कि हमें जीना दिया 3 बार यानी करो जीना लगे बनाई जाती है अगर हम किसी बनाए किसी ने बनाए इसलिए बनाई किसी ने बनाई जीना बनाई फिर बनाई किसी को पता चला कि बनाए कुछ खास है क्या खास है ऐसा तो अच्छे दिखते हैं अच्छे दिखते हैं बात किसने बताई बुद्धि कैसे याद है बैसाख में 3 त्योहार आते हैं फिर आता है वगैरह उसके बाद में भी करते हैं फिर आता है अक्षय तृतीया जिसको तो पक्षी जाते हैं अक्षय तृतीया वाला तो बुद्ध पूर्णिमा तब मुझे देख लो कि बैसाख में 3 त्योहार आप इधर इसे इसके बारे देखिए आप अपने मन में बोलिए कि बैसाख है बैसाख में कुछ खास है खास आपने सबसे पहले दिए अच्छे से पता है आपको तो पक्ष याद करिए तो पक्ष याद जाए तो कुछ नहीं याद हो जाएगी तो पक्ष नहीं तो पक्ष यानी अच्छे दिल से बोला अच्छे दिल से बारे में किसने बताया बुद्धि जी ने बताया बुद्धि जी ने बताया कृष्ण जी क्या करने लगे जीना दिया जीना दिया कैसे दिया उसने 3 बार किया याद होगा जीना लगा तृतीया किसने किया कृष्ण ने किया यानी कृष्ण पक्ष में कृष्ण पक्ष की तृतीया को जीना दर्पण बनाई जाती है। इसके बाद बैसाख बैसाख में अच्छी तृतीया अच्छी तृतीया बुद्ध पूर्णिमा एवं एक तरफ देखते हैं किसी उठाते हैं अच्छे तृतीया फिर बनाया जाता है कि इस दिन कोई क्या क्या हुआ था इसको कितना जाना जाता है अगर आपने भाग लिया हो तो बिल्कुल बनाया था एक बार इसलिए ठीक है। तो आप लिखते हैं अक्षय तृतीया अक्षय तृतीया अक्षय तृतीया क्या मतलब अक्षय तृतीया के तरीके से आपका तीज भी कहा जाता है।
आखा तीज, आखा तीज भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया को बीकानेर की स्थापना हुई थी। बीकानेर के साथ साथ एक बड़ी रियासत है उदयपुर, उसकी भी स्थापना इसी दिन हुई थी। इसलिए आप साथ ही साथ याद रखना बीकानेर और उदयपुर की स्थापना। उदयपुर की स्थापना, स्थापना दिवस इसे आखा तीज को मनाई जाती है। स्थापना दिवस। ये उदयपुर बहुत कम जगह देखने को मिलता है। उदयपुर बस नहीं तो बीकानेर, ज़्यादातर बुकों में बीकानेर ही मिलता है, लेकिन आप हमें पता है, हमें दोनों चीज़ें याद रखनी है अपन लोगों को कि अक्षय तृतीया को बीकानेर और उदयपुर की दोनों की स्थापना दिवस मनाई जाती है। और इसी दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। परशुराम जयंती इसी दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। ठीक है, और इस दिन आप याद रखना कि ये एक अबूझ साव के रूप में माना जाता है। अबूझ सावा इसी दिन ज्यादातर शादी का जो सावा होता है वो इसी आखा तीज के दिन ही होता है। बाल विवाह सर्वाधिक जो होता है आखा तीज के दिन ही सर्वाधिक बाल विवाह मनाए जाते हैं। तो हमने देखा था आज बैसाख माह के त्योहार। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में बैसाख माह के त्योहार कौन कौन से आते हैं। तो बैसाख माह में सबसे पहले हमने देखा था कि बैसाख माह में 3 त्योहार आते हैं। कौन कौन से? बैसाख यानी कुछ खास है। क्या खास है? इस दिन अक्षय तृतीया आते हैं। अक्षय तृतीया आते हैं यानी कि बैसाख में अक्षय तृतीया है। ये बात हमें किसने बताई? बुद्ध जी ने बताई। बुद्ध पूर्णिमा, अक्षय तृतीया बुद्ध पूर्णिमा। अक्षय तृतीया अच्छा सावा है, शुभ सावा, शुभ यानी कि शुक्ल पक्ष में कौन कौन सा त्योहार आता है? अक्षय तृतीया, बुद्ध पूर्णिमा। ये याद होगा। ये बात सुनते हैं कृष्ण ने क्या किया? धींगा कितनी बार किया? 3 बार किया। यानी कि तृतीया को मनाई जाती है कृष्ण पक्ष में। धींगा गवर कहाँ की प्रसिद्ध है? नोट करके ये भी लिख लेना। धींगा गवर उदयपुर, जोधपुर यानी कि मेवाड़ व मारवाड़ की प्रसिद्ध है। दोस्तों आज हमने बैसाख माह के त्योहार देखे। कल हम देखेंगे जेठ माह के त्योहार। पहले हमने देखे चैत्र माह के त्योहार, फिर देखे हमने बैसाख माह के त्योहार। कल देखेंगे हम जेठ माह के त्योहार कि जेठ माह में कौन से। रोज हम एक एक त्योहार को लेकर चलेंगे। अगर छोटे होंगे तो हम 2 त्योहार भी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।